अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सारी की सारी रिलेट करने वाली है पढ़ाई से। आज जितना कुछ भी हम बात करने वाले हैं ना, वो पढ़ाई के रिलेटेड होगा और स्पेशली पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में होगा। आज हम इसके ऊपर नज़र-ए-षानी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है तालीम होती क्या है? और अंग्रेज़ी में व्हाट इज़ एजुकेशन? सिंपल सी बात है ना, लेकिन दोनों ज़ुबानों में इसका मतलब टोटली डिफरेंट होता है। एजुकेशन अंग्रेजी में इसका मतलब होता है एजुकेट करना, और तालीम उर्दू में इसका मतलब होता है दूसरों को सिखाना। अब एजुकेट करने के लिए इंसान को खुद ग्रूम होना पड़ता है, और तालीम में इंसान खुद तो ग्रूम होता ही है, साथ इसको ग्रूम करने में सिखाने वाले का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि उस्ताद का, किताबों का, मौलवी का, और वो पर्सनैलिटी जिसको आप फॉलो करते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा सवाल है हमारे पास, पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। तो उसके अंदर सीन ये है कि यार पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम काफ़ी बेहतरीन है। बज़ाहिर लोगों को लगता है कि यार नहीं, एक चीज़ की जो कमी है वो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। जो लेटेस्ट किताबें अब चल रही हैं वो खैर अभी तक अपडेट नहीं हो रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हो रही हैं, एकदम नहीं हो रही हैं, जो कि एकदम होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के ममालिक में तालीम के ऊपर बहुत ज़ोर दिया जाता है, और वहाँ पे हर साल जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो ही ऐड की जाती है, पर यहाँ पर अभी ऐसा नहीं हो रहा, जो कि एक बैड चीज़ है। लेकिन इसकी पॉजिटिव साइड्स की बात करूँ अगर मैं, तो हमें एक उस्ताद बता रहे थे कि भाई पाकिस्तान में जो स्टूडेंट है ना, उनका जो ग्रूमिंग लेवल है ना, वो एज़ कम्पेयर टू बाहर के बच्चों के बहुत बहुत ज़्यादा है। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान में जो बच्चा पढ़ता है वो उसको खुद प्रैक्टिकल में लेके जाता है। लाइक अगर मैं कुछ मार्केटिंग का सीखूंगा तो मैं उसकी मार्केटिंग खुद करने के लिए मार्केट में उतरूंगा। हालांकि बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं होता। वहां पर होता है कि आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है और फिर आपके लिए ग्रूमिंग के लिए तैयार किया जाता है। लाइक उन्होंने पहले आपको पढ़ाना नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिकल करवाना है तो बच्चे करेंगे, अदरवाइज उनको पढ़ाते रहो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे बच्चों को पढ़ा दो, समझ उनको वैसे ही आ जाती है। पाकिस्तान के स्टूडेंट जो हैं वो बाहर के स्टूडेंट से ज़्यादा ग्रूम होते हैं, और यहाँ पे जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो भी बच्चे कर रहे होते हैं खुद पे डिपेंड होते हैं, किसी और पे नहीं होते। लाइक मास्टर पे नहीं होते हैं, उस्ताद पे नहीं होते, किताबों पे नहीं होते। हाँ, किताबों पे है कि वो मल्टीपल चीज़ें पढ़ते हैं, मल्टीपल चीज़ें पढ़कर किसी एक फैक्टर पे अमल करते हैं और फिर उसको सक्सेसफुली फाइंड कर लेते हैं। और वहाँ बाहर ऐसा नहीं होता, वो एक ही किताब से पढ़ते हैं, उसी के ऊपर चलते हैं और उसी की मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वहाँ पर प्रोफेशनल एक ही सब्जेक्ट चुना जाता है। ये भी हमारे तालीम का हिस्सा है। डिग्री और स्टडी मतलब लर्निंग, ये यहाँ पर फैक्टर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि ये दो डिफरेंट हैं, लेकिन बज़ाहिर लोग इसको एक समझते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये वाकई में दोनों अलहदा है, और अलहदा-अलहदा कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है जो आप किसी भी फील्ड में हासिल करते हैं। लाइक अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहा हूँ, फाइनेंस कर रहा हूँ, बीबीए कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास उसकी एक डिग्री होगी जो बताएगी कि हाँ, इस बच्चे ने ये किया हुआ है। अब ये डिग्री होने का मतलब लोग समझते हैं कि यार इसने तो काफ़ी पढ़ ली है, इसके पास तो शऊर भी बहुत होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिकली डिग्री सिर्फ दिखाने के लिए भी हो सकती है और आपने सीखा कुछ भी ना हो। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने अकाउंटिंग की डिग्री की हुई है, मेरे पास डिग्री है लेकिन मुझे आता जाता कुछ नहीं है। हो गए ना डिफरेंट चीज़ें। डिग्री है लेकिन पढ़ाई नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं, पढ़ाई, लर्निंग, स्टडी। तो अब इसके अंदर सीन ये होता है, डिग्री डजंट मैटर, नंबर डजंट मैटर, मैटर करता है आपने क्या सीखा है। जो आपने सीखा होता है वो ही मैटर ज़्यादा करता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास डिग्री से ज़्यादा शऊर है और मुझे समझ है हर फील्ड की, तो वो डिग्री वहाँ पे कम वैल्यू कर रही है, और जो मेरा पढ़ा हुआ है और जो मेरे पास इल्म है वो वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तो होगी ना दो अलग अलग बातें। अब पाकिस्तान में इसका सीन ये समझा जाता है कि भाई जिसके पास जितनी बड़ी डिग्री है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, पर हकीकत ऐसी नहीं होती। बाहर के मुल्कों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे डिग्री मानी जाती है, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा डिग्री मानी जाती है। तालीम को कम देखा जाता है लेकिन डिग्री ज़्यादा देखी, वहाँ पे स्किल्स को कम देखा जाता है, डिग्री ज़्यादा देखी जाती है। पाकिस्तान में आहिस्ता-आहिस्ता डिग्री का रुझान खत्म होके स्किल्स की तरफ जा रहा है। अब बाहर वालों ने भी क्या करने लग गया, उन्होंने स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और डिग्री को ज़रा कम कर दिया।
बस ये फैक्टर है, लेकिन ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। टैलेंटेड लोग, तो मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत सारे टैलेंटेड लोग हर साल बाहर जाते हैं, हर फील्ड में, लाइक एक फील्ड नहीं है, हर फील्ड में। मैं चेक कर रहा था कि लास्ट टाइम पाकिस्तान से जो 7,50,000 लोग 2022 या 2020 में गए थे बाहर, वो सब स्किल लेवल लोग थे। लाइक उसमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर थे, बिजनेसमैन थे, फाइनेंसर थे और मैनेजर वगैरह जितने भी थे ना, वो सब ऐड थे उसमें। और दुनिया में इंजीनियर्स या डॉक्टर्स पैदा करने में पाकिस्तान का नंबर 7 है। लाइक बहुत सारे लोग मानते हैं कि यार जो पाकिस्तानी है ना, वो वाक़ई में टैलेंटेड होते हैं। और दुनिया की जो मेमोरी स्किल्स होती हैं, लाइक जिसमें चेक किया जाता है कि कितने परसेंट लोग यहाँ पर अच्छे हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान आई थिंक सेकंड के थर्ड नंबर पे रैंक करता है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। वो अलग बात है कि यहाँ पे कुछ ख़राब बच्चे भी हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनकी वजह से भी थोड़े-थोड़े नाम ख़राब हो रहे हैं, पर उसके अलावा टैलेंटेड लोग बहुत हैं पाकिस्तान में। एजुकेशन सो बाय द वे, सब यहाँ पर इख्तिताम नहीं करता। एजुकेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको शऊर देने के लिए। मैं खुद भी तालीम हासिल कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ग्रूम होता देख रहा हूँ। यहाँ पर डिग्री मैटर नहीं करती है, जो मैं ग्रूम हो रहा हूँ ना, वो मैटर करता है। लाइक मैंने अपने उस्तादों से बहुत कुछ नया सीखा है, और यहाँ तक के जो एनालिसिस है, वो भी मैंने खुद काफ़ी इम्प्रूव किया। लाइक मुझे 2021 2022 में इतनी समझ आती थी एक बात की, चार मतलब होते हैं, चारों के चारों समझ में आते थे सिर्फ, लेकिन मैं व्यू थॉट्स मेरे वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन तालीम से मैंने वो चारों व्यू देखना शुरू कर दिया है, और उसमें मैं काफ़ी हद तक ग्रिप भी हासिल कर चुका हूँ। मीन्स तालीम इंसान को शऊर के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनाती है, लेकिन ये आपको काफ़ी कुछ छुड़वा देती है, आपको इतना मतलब फजूल आदमी बना देती है ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा इस मामले में। एक ऑफिस में चले जाते हैं यार, वहाँ पर एक बंदा है, सीईओ है, लाइक छोटी सी कंपनी है, उसका सीईओ ही होगा ना। तो वो क्या करता है, उसने काफ़ी डिग्री हासिल किया, लाइक उसने पीएचडी कर रखी है बिजनेस में। अब क्या, अब सीन ये होता है कि यार तालीम उसको सिखाती है कि बड़ों का अदब करो, लेकिन वो काम के शोर में इतना भूल जाता है कि यार मुझे अपने बड़ों की इज्जत भी करनी है। लाइक उसको नहीं पता होता वो इंसान से कैसे बात कर रहा है, कैसे उसके अल्फाज अदा हो रहे हैं। हालांकि ये वहाँ पे तालीम तो ये भी सिखाती है जो आपसे छोटा होता है उसकी भी कदर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इंसान तालीम के साथ-साथ शऊर भूल जाता है, और वो छोटे वालों को इस तरह सुनाता है, पता नहीं जैसे वो इंसान तो है ही नहीं, बहुत बुरे इंसान है। अल्लाह जाने ये गड्डियाँ किधर जा रही हैं। लेकिन अगर आप तालीम के साथ-साथ इस्लामी चीज़ें भी सीखते रहें या मज़हबी चीज़ें सीखते रहें, तो वो आपको काफ़ी ग्रूम अप देती है, और बहुत ज़्यादा देती है। मैं भी थोड़ा-थोड़ा काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, इंशाल्लाह जल्दी सून मैं इसको ग्रैब कर लूँगा, और फिर एक अच्छी रूटीन में चालू हो जाएगा सिस्टम। सो दैट इज़ मच एंड ऑफ दिस वीडियो। सो हम मिलते हैं, हम आपसे किसी और वीडियो में। इजाज़त दो। बाय बाय।